हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लीन अभ्यर्थियों के लिए 1 लाख रुपए तक की कोचिंग का प्रावधान किया गया है। इसके साथ में हम जानेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पदों पर भर्ती है, शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खाली पदों यानी स्कूल कैडर, कॉलेज कैडर्स पे जो वैकेंसीज है उसका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। साथ में हम ये जानेंगे कि जो अंशकालीन कार्यकर्ता है उनके पदों पर भी भर्ती है, ये किस तरह से होती है, कहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट होती है। और एक अच्छी खबर आई है, जो मल्टीपल वर्कर्स है उनकी जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है 337 पदों पर पद भरे जाने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैकेंसी को कैटेगराइज्ड है वो कर दिया गया है। बिलासपुर जिला से ये न्यूज़ लगी है। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जानकारियों का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लीन अभ्यर्थी है उन्हें 1 लाख रुपए तक की कोचिंग देती है। तो इस बार देखिए इस कोचिंग के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं 24 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। योजना में स्कूल कॉलेज के 500 विद्यार्थियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन देखिए इसमें कुछ कंडीशंस होती है जो आपको फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो यहाँ पे कहा गया सालाना 2.5 लाख रुपए आय वाले परिवार के विद्यार्थी पात्र होंगे। छात्राओं के लिए 30% सीटें इसमें आरक्षित होगी, 30% रिजर्व रहेगी फीमेल के लिए। अन्य सीटों में आरक्षण सरकार के नियमों के अनुरूप होगा। 12वीं में 350 और स्नातक स्तर पर 150 विद्यार्थियों को ये मेरिट दी जाएगी। देखिए सबको नहीं मिलेगी, जो मैट्रिक और +2 में उन्हीं को दी जाती है। जिनका अच्छा परसेंटेज वहाँ पे रहता है सरकार उन्हें इंक्रीज करती है कि आप कोचिंग लेके अपने स्किल को और भी डेवलप कर सकते हो। 12वीं के विद्यार्थियों को जिला शिक्षा उपनिदेशक और कॉलेज विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय में आवेदन करना होगा। निर्धारित तारीख के बाद आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको समय के अनुरूप ही जो इसकी तिथि बताई गई है, आपको 24 जुलाई से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, IRDP, BPL श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों में अंकों की प्रतिशतता सामान्य वर्ग के लिए 75% और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 60% यहाँ पे रखी गई है। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अंकों की प्रतिशतता सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% रखी गई है। तो आप स्टूडेंट्स इसके लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास एक सुनहरा मौका है। देखिए आप इसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ कैटेगराइज्ड भी किया गया है। सिविल सर्विसेज की कोचिंग ले सकते हैं, CLAT है, NEET है, IIT, JEE है, उसके बाद आपका एम्स है, AFMC है, NDA, बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस इत्यादि विभिन्न तरह के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी कोचिंग आप ले सकते हो। आगे बात करेंगे, हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के 12 पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको करना होगा विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय भोरंज में। 9 अगस्त को सुबह 10 बजे इसके साक्षात्कार रखे गए हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ककरोट वन, नाहलबी वन, भौखर, सहारबी, कुथड़ी वन व बटेहर 2 में कार्यकर्ताओं का 1-1 पद भरा जाएगा। और आंगनबाड़ी केंद्र भोरंज 2, बडेहर 2, मनबी वन, बकरेड़ी, यानबी व सरेरडू में सहायिका का 1-1 पद भरा जाएगा। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उनका नाम 1 जनवरी 2021 तक उक्त आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के परिवार रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 35,000 रुपये से अधिक ना हो और कार्यकर्ता पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। सहायिका के लिए 8वीं पास रखी गई है। यदि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा। जो आपका बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय भोरंज है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खाली पदों का मांगा गया है ब्यौरा। देखिए स्टूडेंट्स आपको बता दें, नियमित रूप से हमारी टीम आपके साथ है। यदि आपने GIT में हमारा एक्सपीरियंस देखा होगा तो GIT में भी हम आपको बार बार बता रहे थे कि वैकेंसीज आने वाली, शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपके साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों का क्वालिफाई हुआ है। इसी तरह से शिक्षकों की भर्ती के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय से हमारी टीम आपके साथ है। सरकार की हर एक्टिविटी, हर विजन, हर डॉक्यूमेंट्री जो भी सरकार की तरफ से रिलीज़ की जाती है उसके ऊपर हमारी टीम नियमित रूप से अपनी निगाहें रखती है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 4,000 वैकेंसी सरकार ने बजट में अनाउंस
की थी। कुछ दिन पहले आपने सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट देखा जिसमें कहा गया था कि इनकी भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कुछ दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर एक बड़ा अपडेट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए 30 जून 2021 तक जो शिक्षकों की वैकेंट वैकेंसीज है उनका ब्यौरा भी डिपार्टमेंट के द्वारा मांगा गया है। तो आप तैयार हो जाइए, तन मन धन से जुट जाइएगा। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। नियमित रूप से उन किताबों के साथ में पढ़िएगा, निश्चित तौर पर आपका आने वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मार्ग होगा वो सरल हो जाएगा। शिमला ग्रामीण के पटवार वृत्तों में भरे जाएंगे अंशकालिक परिवारों के 8 पद, अंशकालिक कार्यकर्ताओं के 8 पद। ठीक है, देखिए ये अंशकालिक कार्यकर्ता क्या होते हैं, जो हमारे पटवार सर्कल्स होते हैं वहीं पे एक पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ती रहती है, उसे कुछ वेजेस भी दी जाती है। तो आप यदि इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जो मल्टीपल वर्कर्स की भर्ती है, काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती के ऊपर भी विभिन्न तरह की न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो अब देखिए इस बार क्या है, बिलासपुर ने कैटेगराइज कर दी है वैकेंसी की, 337 हमारे पद है। और भी इसमें आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा पदों पे वैकेंसीज होने जा रही है। लेकिन अभी इसमें देखिए वित्त विभाग के पास पहुंची है फाइल, कैबिनेट में फैसला होने का इंतजार। जो इसकी सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट चाहते होंगे या कुछ इसमें त्रुटि रह गई होगी, तो उसके ऊपर आपको शीघ्र ही बड़ा निर्णय मिलेगा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। तो आप नियमित रूप से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और देखिए अपना समय बर्बाद ना कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में आप इसको अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाइएगा। अभी आपने देखा टेट का जो सामान्य ज्ञान था 100% इसी किताब से पूछा जाता है। अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये किताब काफ़ी सफल किताब, इस किताब की सफलता का मार्ग ये है क्योंकि इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक सफिशिएंट क्वेश्चन बैंक माना जा सकता है हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए। तो आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाके इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। और क्लर्क के अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें, हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट सिलेबस पैकेज पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में एक ऐसी अद्भुत किताब तैयार की गई है जिसका नाम है क्लर्क परीक्षा। लेकिन इस किताब से क्लर्क से लेकर एचएस तक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बन चुका है जिसमें से बहुत से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी परीक्षा में बैठने से पहले नियमित रूप से पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़िएगा। यदि आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से सक्सेसफुल अभ्यर्थियों की सुनेंगे तो आपको ये सुजेस्ट करते हैं कि पिछले 2 से 3 वर्षों के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होते हैं। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक जीके का रूप ले लेते हैं, आने वाले समय में वहीं से प्रश्न बनते रहते हैं। तो हमारी टीम के द्वारा एक ईयर बुक भी लॉन्च की गई है जिसमें आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक। लिमिटेड कॉपीज ही हमारे पास इस किताब की बची है। आप इसके साथ अपना सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में टॉप 4 क्लास परीक्षाओं के लिए हमारी एक किताब आती है जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स। हिमाचल प्रदेश की 4 टॉप क्लास परीक्षाओं की तैयारी आप इस किताब के साथ कर सकते हैं। अमेंडेड और संशोधित संस्करण के साथ में किताब अवेलेबल है। फॉरेस्ट गार्ड की किताब लॉन्च हो चुकी है, वेबसाइट पे जाइए। पुलिस कांस्टेबल की किताब भी लॉन्च हो चुकी है। और सामान्य ज्ञान की हमारी एक बहुत ही बहुचर्चित और हमारी ड्रीम बुक है, उसको भी हम कुछ दिनों में ही लॉन्च करने वाले हैं। तो इन किताबों का एक पैकेज बनाइए, इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।